हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आज के इस सेशन में हम इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर डिप्लोमा के सब्जेक्ट बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से स्पेशल डिवाइसेस में एलडीआर, एलईडी और फोटो ट्रांजिस्टर के बारे में स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम एलडीआर से। एलडीआर का फुल फॉर्म होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। तो जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, ये एक प्रकार का कंपोनेंट है जिसका रेजिस्टेंस उस पर गिरने वाली लाइट की इंटेंसिटी के साथ बदलता है। क्योंकि इसका ऑपरेशन लाइट इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, इसलिए आप इसे लाइट सेंसिंग सर्किट्स में काम में ले सकते हैं। जो लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर्स है, उनकी सेंसिटिविटी जो इंसिडेंट होने वाली लाइट है उसकी वेवलेंथ के साथ वेरी करती है। लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर्स को आप फोटो रेजिस्टर्स भी कहते हैं। जो एलडीआर है, इनको बनाने के लिए हम सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को काम में लेते हैं। जो सबसे ज़्यादा पॉपुलरली हम मटेरियल काम में लेते हैं वो है कैडमियम सल्फाइड, CdS। ओके, और भी मटेरियल्स काम में लिए जा सकते हैं जैसे कि लेड सल्फाइड, PbS, और इंडियम एंटीमोनाइड, InSP। तो मेजर ये जो आप काम में लेते हैं वो होता है कैडमियम सल्फाइड। अब क्योंकि फोटो रेजिस्टर को बनाने में एक सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज़ किया गया है, ये एक प्योरली पैसिव डिवाइसेस होती है, क्योंकि इनमें किसी भी प्रकार का पीएन जंक्शन आपको नहीं प्राप्त होता है। और ये एक प्रकार की पैसिव डिवाइस है। ये प्रॉपर्टी इसको बाकी के फोटो डिटेक्टर्स जो कि होते हैं फोटो डायोड या फोटो ट्रांजिस्टर, इनसे अलग करती है। ठीक है, फोटो डायोड और फोटो ट्रांजिस्टर्स एक्टिव डिवाइसेस होती है। एलडीआर एक पैसिव डिवाइस है क्योंकि इसमें कोई पीएन जंक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट है एलडीआर या फोटो रेजिस्टर का सिंबल। ये जो लाइट आ रही है, ये जो दो एरो दिखाए गए हैं, ये दिखा रहा है कि इस पे लाइट फॉल कर रही है, इंसिडेंट लाइट ये दिखा रहा है। ठीक है, तो एलडीआर का सर्किट सिंबल कुछ इस प्रकार का होता है। कई बार यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी बनाया हुआ रहता है। नेक्स्ट है इसकी वर्किंग। तो जो एलडीआर या फोटो रजिस्टर है, इसको बनाने के लिए हम एक सेमीकंडक्टर मटेरियल का उपयोग में लेते हैं जिसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। इसका रेजिस्टेंस हाई होता है क्योंकि इसमें बहुत कम मात्रा में ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं। मेजॉरिटी है इलेक्ट्रॉन्स की वो क्रिस्टल, जो सेमीकंडक्टर क्रिस्टल लैटिस है उसमें लॉक्ड रहता है और वो मूव नहीं कर पाते हैं। तो इस कंडीशन में हम बोलते हैं कि एलडीआर का रेजिस्टेंस हाई है। अब जब वो केस कंसिडर करते हैं जब हमारे सेमीकंडक्टर पर लाइट गिर रही है, लाइट फॉल करती है, तो लाइट फोटोन्स सेमीकंडक्टर लैटिस के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और इन फोटोन्स की कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र हो जाती है। जब ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन्स को इतनी सफिशिएंट एनर्जी मिल जाती है, इतनी एनर्जी उनके पास प्राप्त हो जाती है कि वो क्रिस्टल के लैटिस को तोड़कर उससे फ्री हो जाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होना शुरू हो जाती है। और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो सेमीकंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है और अल्टीमेटली इससे एलडीआर का रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है। ठीक है, अब ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलती रहती है। जितनी ज़्यादा लाइट एलडीआर सेमीकंडक्टर पर गिरती है उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो जाते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और रेजिस्टेंस और ज़्यादा कम हो जाता है। तो इस ग्राफ में यहाँ पे रेजिस्टेंस और लाइट इंटेंसिटी का रिलेशन दिखाया गया है। जैसे जैसे स्टार्टिंग में ये वाला पॉइंट, ठीक है, जहाँ पे लाइट इंटेंसिटी 0 है, या आप इसे बोल सकते हो डार्क लाइट, जब अंधेरा है। तो जब लाइट इंटेंसिटी 0 है या डार्क है तब रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी बढ़ती रहती है वैसे वैसे रेजिस्टेंस कम होता जाता है।
तो ये इसके रेजिस्टेंस को टिपिकली इन वैल्यूज़ के द्वारा भी आप शो कर सकते हो कि डे लाइट जबकि आपकी लाइट इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है उस टाइम रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है, लगभग 5 किलो ओम। और जब डार्क, जब आप नाइट की बात कर रहे हो या ज़ीरो लाइट इंटेंसिटी है, तब आपको जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू का प्राप्त होता है। नेक्स्ट है इसके एप्लीकेशंस। इसे आप लाइटिंग स्विच में काम में ले सकते हो, जैसे कि स्ट्रीट लाइट्स जहाँ पर लाइट एक सर्टेन लाइट लेवल के बाद में ऑटोमेटिकली आपको लाइट को टर्न ऑन या टर्न ऑफ करवाना होता है, वहाँ पे हम एलडीआर को काम में लेते हैं। कैमरा के शटर कंट्रोल में भी इसे काम में लिया जाता है। एलडीआर शटर जो कैमरा है उसकी शटर स्पीड को कंट्रोल करता है, ये लाइट इंटेंसिटी को मेजर करता है और जिसके अकॉर्डिंग कैमरा शटर स्पीड अपने आप एक अप्रोप्रिएट लेवल पर एडजस्ट हो जाती है। तो ये हो गए इसके एप्लीकेशंस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एलईडी। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। ओके, तो लाइट एमिटिंग डायोड एक टू लीड सेमीकंडक्टर लाइट सोर्स है। ये एक प्रकार का लाइट सोर्स है जिसमें दो लीड्स होती है। दो लीड्स कौन कौन सी? एनोड और कैथोड। पॉजिटिव या नेगेटिव लीड भी आप बोल सकते हैं, एनोड और कैथोड में आप कह सकते हैं। तो ये एक प्रकार का पीएन जंक्शन डायोड है जो कि लाइट को एमिट करता है जब इसे एक्टिवेट किया जाता है। जब इसकी लीड्स पर एक सूटेबल वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स होल्स के साथ जो कि डिवाइस में ऑलरेडी उपस्थित है उन होल्स के साथ रिकम्बाइन कर सकते हैं। इस रिकॉम्बिनेशन के फलस्वरूप एक एनर्जी रिलीज होती है फोटोन्स के फॉर्म में। इस टोटल इफेक्ट को आप कहते हैं इलेक्ट्रोलुमिनेसेंस। तो अगर एलईडी का वर्किंग प्रिंसिपल पूछा जाए तो एलईडी इलेक्ट्रोलुमिनेसेंस प्रिंसिपल पर काम करता है। क्या होता है कि जब एक सूटेबल वोल्टेज आपने लीड पे अप्लाई कर दिया तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स में रिकॉम्बिनेशन होगा और इसके फलस्वरूप जो एनर्जी रिलीज होती है यदि वो फोटॉन्स के रूप में होती है तो इसे आप बोलते हो इलेक्ट्रोलुमिनेसेंस। ठीक है, लुमिना वर्ड होता है लाइट के लिए। तो एलईडी क्योंकि हम कह रहे हैं ये एक प्रकार का पीएन जंक्शन डायोड है, तो ये करंट के फ्लो को फॉरवर्ड डायरेक्शन में अलाउ करता है जबकि रिवर्स डायरेक्शन में करंट के फ्लो को ब्लॉक करता है। तो ये एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस हो गई। अब जो लाइट एमिटिंग डायोड है, एलईडी है, इसको बनाने के लिए हम अलग अलग टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल्स यूज़ करते हैं। उनमें अलग अलग टाइप के आप डोपिंग करवा सकते हैं। अब किस टाइप का मटेरियल यूज़ किया है और कितनी अमाउंट की डोपिंग की है उसके हिसाब से एलईडी अलग अलग कलर आपको कलर्ड लाइट्स प्रोवाइड करता है। ये कलर्ड लाइट्स अगर आप बात कर रहे हैं तो ये डिफरेंट लाइट्स कब मिलती है? जब उनकी वेवलेंथ चेंज होती है। ठीक है, तो जो मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं, डोपिंग यूज़ कर रहे हैं, जो भी जितनी भी डोपिंग कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ डोपिंग, इसके अकॉर्डिंग एलईडी अलग अलग कलर की लाइट आपको प्रोवाइड कर सकती है। यदि आपने गैलियम आर्सेनाइड यूज़ किया है तो इंफ्रारेड लाइट आपको प्राप्त होगी। अगर आपने गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फोरस यूज़ किया है तो रेड या फिर येलो लाइट आपको प्रोड्यूस हो सकती है। और रेड और ग्रीन लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए गैलियम फॉस्फोरस का उपयोग किया जाता है। एलईडी का सिंबल एक सिंपल पीएन जंक्शन डायोड हमने बनाया है और लाइट एमिट, ये लाइट को एमिट कर रहा है तो ये एरो आपने बाहर की तरफ बनाया है। तो एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड जैसा ही इसका सिंबल है, दो इसके लीड्स है कैथोड और एनोड। ठीक है, और नॉर्मल डायोड और एलईडी के सिंबल में डिफरेंस क्या है? ये दो एरोज का, ये दो या तीन कितने भी एरोज आप दिखा सकते हैं, बट ये क्या किसको शो कर रहे हैं? लाइट को एमिट करने का। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल। ये देखिए यहाँ पे आपने पीएन जंक्शन डायोड एलईडी के जैसे बनाया है। ये पी टाइप हो गया इसका, ये एन टाइप हो गया और ये आपने एक बैटरी से इसको जोड़ दिया। ठीक है, जनरली होल्स क्या करते हैं? वैलेंस बैंड में रहते हैं और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो कंडक्शन बैंड में होते हैं। जब हम इस सर्किट को एक फॉरवर्ड बाइसिंग करवाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जो कि इस एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल का पार्ट है वो इन जंक्शन को ओवररन करेगा, इसको क्रॉस करेगा और जो पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसमें पाए जाने वाले होल्स के साथ में ये कंबाइंड होगा, रिकम्बाइन करेगा। तो इसके रिकॉम्बिनेशन का स्टार्ट होगा।
अब अगर इनका एनर्जी लेवल हम दिखाएं तो इलेक्ट्रॉन्स होल्स की तुलना में एक हायर एनर्जी बैंड पर होते हैं, ठीक है। और जब इनका मूवमेंट फ्रीली हो रहा है, जब फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स के बीच में एक मूवमेंट स्टार्ट हो गया है, तो इनमें इनके जो एनर्जी लेवल है उसमें भी चेंज आएगा, ठीक है। अब एनर्जी लेवल में चेंज आना स्टार्ट हो गया है जैसे जैसे आपका वोल्टेज ड्रॉप कम हो रहा है कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड की ओर। और इस कंडीशन में आप जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के कारण एक एनर्जी रिलीज हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आपस में रिकम्बाइन कर रहे हैं और इनके रिकॉम्बिनेशन के इस प्रोसेस में यहाँ पे आपकी एनर्जी रिलीज हो रही है। अगर ये एनर्जी, अगर स्टैंडर्ड डायोड्स हम यूज़ कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये जो एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में रिलीज होती है। बट ये लाइट एमिटिंग डायोड है, तो यहाँ जो रिलीज होने वाली एनर्जी है वो फोटॉन्स के रूप में आपको प्राप्त होती है, जो कि अल्टीमेटली आपको लाइट एनर्जी एमिट कर रहे हैं। तो इस टोटल प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलुमिनेसेंस, और डायोड्स को इसी वजह से लाइट एमिटिंग डायोड कहा जा रहा है। एलईडी के एडवांटेजेस ये हैं कि ये बहुत कम वोल्टेज 1 से 2 वोल्ट रेंज पे और बहुत कम करंट इसको आवश्यकता होती है ड्राइव करने के लिए। करंट की वैल्यू होती है 5 to 20 मिली एम्पियर्स। पावर आउटपुट इसका 150 मिली वॉट से भी कम होता है। इसका रेस्पॉन्स टाइम बहुत कम होता है, 10 नैनो सेकेंड्स में ही आपको रिस्पॉन्ड कर देती है। साइज इसका कम होता है, इसलिए ये लाइट वेट भी होती है। इसका लाइफ स्पान बहुत ज़्यादा होता है, मोर देन 20 ईयर्स। डिसएडवांटेज मेजर ये है कि थोड़ा सा भी एक्सेस वोल्टेज या करंट अगर फ्लो होता है तो ये डैमेज डिवाइस आपकी डैमेज हो सकती है। और जो इस टेम्परेचर है वो इसकी रेडिएंट आउटपुट पावर और वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा फोटो ट्रांजिस्टर। तो फोटो ट्रांजिस्टर एक प्रकार की सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो कि लाइट लेवल्स को सेंस करने में एबल होती है, और इसके अकॉर्डिंग वो इससे फ्लो होने वाली करंट, जो एमिटर और कलेक्टर के बीच में फ्लो होने वाली करंट है, उसको अल्टर कर देती है, चेंज कर देती है अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ लाइट इट रिसीव्स। जितना लेवल ऑफ लाइट ये प्राप्त कर रहा है, रिसीव कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग एमिटर और कलेक्टर के बीच में फ्लो होने वाली करंट को ये चेंज कर देता है। जब लाइट जंक्शन पर फॉल करती है तो इसमें एक रिवर्स करंट फ्लो होती है, जो कि किसके प्रोपोर्शनल होती है, इस पे फॉल होने वाली लाइट के। लुमिनेसेंस अभी वर्ड बताया था, लाइट को डिनोट करता है, ठीक है। तो जब लाइट जंक्शन पर फॉल करती है तो इसमें एक रिवर्स करंट फ्लो करती है, जो कि इस पे किसके प्रोपोर्शनल होगी, जितनी लाइट इस पे फॉल कर रही है। तो ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने में केपेबल होता है। जो फोटो ट्रांजिस्टर है ये ऑलमोस्ट सिमिलर वे में काम करता है जैसे कि फोटो रजिस्टर करते हैं, फोटो रजिस्टर या एलडीआर जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। बट जो फोटो ट्रांजिस्टर्स है वो करंट और वोल्टेज दोनों प्रोड्यूस कर सकते हैं, जबकि जो फोटो रजिस्टर्स है वो केवल करंट प्रोड्यूस कर पाते थे ड्यू टू चेंज इन रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस में चेंज के कारण सिर्फ करंट को प्रोड्यूस कर पाते थे फोटो रजिस्टर। फोटो ट्रांजिस्टर करंट और वोल्टेज दोनों प्रोड्यूस कर सकते हैं। फोटो ट्रांजिस्टर्स वो ट्रांजिस्टर्स है जिनमें उनका बेस टर्मिनल एक्सपोज्ड होता है, ओपन होता है। इसमें करंट को बेस टर्मिनल पर अप्लाई करने के बजाय वहाँ पे फोटोन्स स्ट्राइक करते हैं ट्रांजिस्टर को एक्टिवेट करने के लिए। नॉर्मल ट्रांजिस्टर्स में क्या करते थे, उसके बेस टर्मिनल पे आप करंट अप्लाई करते थे या करंट को सेंड करते थे। यहाँ पर अगर ट्रांजिस्टर को एक्टिवेट करवाना है तो फोटोन्स जो कि स्ट्राइकिंग लाइट से आपको प्राप्त होते हैं वो उसको एक्टिवेट कर देते हैं। सारे सिलिकॉन फोटो सेंसर्स, फोटो ट्रांजिस्टर्स को आप फोटो सेंसर्स भी बोलते हो, तो जो सारे सिलिकॉन फोटो सेंसर्स है वो टोटल विजिबल रेडिएशन रेंज और इवन इंफ्रारेड रीजन में भी रिस्पॉन्ड करते हैं। इन्हें बनाने के लिए हम सिलिकॉन या जर्मेनियम को काम में ले सकते हैं, पर अगर यदि हमें हाई एफिशिएंसी लेवल्स पे इनको काम करवाना है तो गैलियम आर्सेनाइड जैसे मटेरियल्स आप काम में लेते हैं।
इसका सिंबल और कंस्ट्रक्शन आप यहाँ पे देखिए। सिंबल, ये एक नॉर्मल ट्रांजिस्टर हमने बनाया, बेस टर्मिनल की जगह आप देख रहे हैं यहाँ पे आपने लाइट इस पे इंसिडेंट करते हुए, इंसिडेंट लाइट आपने यहाँ पे शो की है। तो ये एक, इसमें सिर्फ आपको दो पिंस की नीड है, कलेक्टर और एमीटर, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल ट्रांजिस्टर के जैसे ही दिखता है। नॉर्मल ट्रांजिस्टर में क्या होता था कि बेस करंट को आप मल्टीप्लाई कर देते थे बीटा से, तो आपको कलेक्टर करंट मिलता था, आई सी इक्वल्स टू बीटा आई बी, ठीक है। बेस करंट को आपने बीटा से मल्टीप्लाई किया तो आपको कलेक्टर करंट मिलता था। यहाँ पर डिफरेंस क्या है फोटो ट्रांजिस्टर में, कि बेस करंट किसके द्वारा कंट्रोल की जा रही है, कि जितना अमाउंट ऑफ विजिबल या इंफ्रारेड लाइट उस पर फॉल हो रही है। तो यहाँ पे दो ही पिंस की आवश्यकता है आपको, कलेक्टर और एमीटर की। ये दोनों टाइप के कॉन्फ़िगरेशंस में आपको मिलता है, पीएनपी और एनपीएन दोनों टाइप के कॉन्फ़िगरेशंस आपको मिलेंगे जैसे। और ज़्यादातर यहाँ पे कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन को आप काम में लेते हैं। तीनों टाइप के क्योंकि सारे कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पे दिख सकते हैं, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस, जैसे अपने बीजेटी में देखे हुए हैं। पर जनरली कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन को ही काम में लेते हैं। अब जब इसका बेस ओपन है तब भी ये काम कर सकता है। बेस वो लीड है जो इस ट्रांजिस्टर को एक्टिवेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये गेट कंट्रोलर डिवाइस है, ठीक है। कलेक्टर पॉजिटिव लीड है और एमिटर एक नेगेटिव लीड है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है इसकी वर्किंग। यहाँ पे नॉर्मल ट्रांजिस्टर के कंपैरेटिवली आप देखेंगे कि बेस और कलेक्टर का एरिया बहुत ज़्यादा होता है, कंपैरेटिवली उनसे ज़्यादा है। ये बेस वाला जंक्शन वो है जहाँ पर आपकी लाइट फॉल हो रही है। तो इनिशियल केस जब कोई लाइट फॉल नहीं कर रही है डिवाइस पर, तो एक बहुत स्मॉल करंट ही फ्लो होगी, जो कि आपकी थर्मली जनरेटेड होल इलेक्ट्रॉन पेयर्स की वजह से फ्लो होती है। और जो आउटपुट वोल्टेज होगा सर्किट का, वो सप्लाई वोल्टेज से थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि थोड़ा बहुत वोल्टेज ड्रॉप आपके लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हो जाता है। नेक्स्ट, जब कलेक्टर और बेस जंक्शन पर लाइट फॉल करना शुरू होती है तो करंट का फ्लो भी बढ़ेगा। अब अगर बेस का कनेक्शन ओपन सर्किट है तो कलेक्टर बेस करंट को फ्लो करने के लिए, कलेक्टर बेस करंट कहाँ फ्लो करेगी, बेस एमीटर सर्किट में। जो कलेक्टर और बेस के बीच में करंट है, ऑलरेडी बेस सर्किट आपका ओपन है, तो उसको फ्लो करने के लिए पाथ कौन सा बचा, बेस और एमीटर सर्किट। तो और ये नॉर्मल ट्रांजिस्टर एक्शन के द्वारा ये करंट आपकी क्या हो जाएगी, एम्पलीफाई, ठीक है। अब कलेक्टर और बेस जंक्शन लाइट के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। इसकी टोटल जो वर्किंग कंडीशन है वो डिपेंड किस पे करेगी, कितनी इंटेंसिटी लाइट की, कितनी इंटेंसिटी इस पर फॉल कर रही है उस पर ये डिपेंड करता है। और जो बेस करंट है वो जो इन इंसिडेंट फोटोन्स की वजह से आपको मिल रही है, वो ट्रांजिस्टर के गेन के द्वारा और ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाती है। और इसके परिणाम स्वरूप आपको जो करंट गेन मिलता है वो आपको 100 या सेवरल थाउजेंड की रेंज में मिलता है। तो एक फोटो रजिस्टर, एक जनरल फोटो ट्रांजिस्टर एक जनरल फोटो डायोड के कंपैरेटिवली 50 से 100 गुना ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ठीक है। तो बेसिक इतना ध्यान रखना है कि ये बेस कलेक्टर जंक्शन आपका एक लाइट सेंसिटिव जंक्शन है। यहाँ पर जितना लाइट फॉल होगी उसी के अकॉर्डिंग करंट, और करंट का फ्लो और बढ़ता जाएगा, ट्रांजिस्टर एक्शन के द्वारा वो और एम्पलीफाई हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है इसके एडवांटेजेस। तो फोटो ट्रांजिस्टर्स है वो फोटो डायोड्स की तुलना में बहुत ज़्यादा करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, सस्ते होते हैं, सिंपल होते हैं, और इनकी पैकिंग डेंसिटी बहुत हाई होती है। पैकिंग डेंसिटी हाई मतलब कि एक सिंगल आईसी चिप पर बहुत सारे बहुत ज़्यादा संख्या में फोटो ट्रांजिस्टर्स को आप फिट कर सकते हैं। फोटो ट्रांजिस्टर्स बहुत फास्ट होते हैं। ये वाला पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि फोटो ट्रांजिस्टर्स वोल्टेज प्रोड्यूस कर सकते हैं, किंतु फोटो रजिस्टर सिर्फ और सिर्फ करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये करंट और वोल्टेज दोनों प्रोड्यूस कर सकते हैं, फोटो रजिस्टर केवल केवल करंट को प्रोड्यूस कर पाते हैं। इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं कि जो फोटो रजिस्टर हमने सिलिकॉन से बनाए हैं वो 1000 वोल्ट से ज़्यादा के वोल्टेजेस को हैंडल करने के लिए कैपेबल नहीं होते हैं। ये सर्जेस और जो इलेक्ट्रिसिटी की स्पाइक्स है, साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, इनसे वल्नरेबल होते हैं, संवेदनशील होते हैं। और फोटो ट्रांजिस्टर्स इलेक्ट्रॉन्स को उतना फ्रीली मूव करने के लिए अलाउ नहीं करते जितनी और डिवाइसेस जैसे कि इलेक्ट्रॉन ट्यूब्स इनको करने देती है।
इसके कुछ एप्लीकेशंस, तो ये कुछ इसके फोटो ट्रांजिस्टर के एप्लीकेशंस है। पंच कार्ड रीडर्स, सिक्योरिटी सिस्टम्स में, इंफ्रारेड डिटेक्टर, रिलेज, लाइटनिंग कंट्रोल हाईवे वगैरह पे, लेवल इंडिकेशन जैसे आप वाटर लेवल इंडिकेटर में भी आप इसको काम में ले सकते हैं, काउंटर सिस्टम्स में। ये सारे इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो आज के सेशन में हमने स्पेशल डिवाइसेस के 3 प्रकार पढ़े, एलईडी, एलडीआर और फोटो ट्रांजिस्टर। एलडीआर था एक लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर जिसमें जितनी लाइट फॉल होती है उसके रिस्पेक्ट में उसी के साथ उसका रेजिस्टेंस चेंज होता रहता है। नेक्स्ट था एलईडी, वो था लाइट एमिटिंग डायोड। एक नॉर्मल डायोड से ये कैसे डिफरेंट है कि ये भी एक पीएन जंक्शन डायोड है पर ये लाइट को एमिट कर रहा है। और तीसरा था फोटो ट्रांजिस्टर। फोटो ट्रांजिस्टर और नॉर्मल ट्रांजिस्टर ऑलमोस्ट सेम है, बस इसमें बेस टर्मिनल, जो नॉर्मल ट्रांजिस्टर में हम करंट अप्लाई करते थे बेस टर्मिनल पे, यहाँ पर बेस टर्मिनल पर आप फोटोन्स को इंसिडेंट करवा रहे हैं। तो ये सारा हमने देखा, फिर इनके हमने वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, एप्लीकेशंस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस सब डिस्कस किए। तो आज के सेशन में ये सारा हमने देखा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।